ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 28 पृष्ठ संख्या 77 सबने निकाल लिया। मेरे पीछे बोलिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। किस शब्दों को समझेंगे? भगवान कह रहे हैं अव्यक्त आदीनि भूतानि कि प्रारंभ में प्राणी अव्यक्त रहते हैं। शुरू में अव्यक्त रहते हैं, यानी लापता, कोई नहीं जानता है? मैं हूँ, आप है, कोई भी हो। जन्म से पहले क्या होता है? अव्यक्त है ना, अप्रकट है ना, है लेकिन पता नहीं चलता, किसी का पता नहीं चलता है। जन्म से पहले किसी का पता नहीं चलता है। व्यक्त मध्यान्ह भारत है, मध्य में दिखाई पड़ते हैं, मध्य में पता चलता है मैं हूँ, आप है, ये है ना। अव्यक्त निधनान्य, और मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, कौन कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता। तत्र का परिदेवना, इसलिए इसमें संताप करने की बात क्या है? संताप करने की बात क्या है? मतलब अर्जुन जो अपने संबंधियों के बारे में सोच रहे हैं कि वो नहीं रहेंगे तो हम कैसे सुखी होंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि किसके साथ संबंध है इस भौतिक संसार में, किसके साथ संबंध है? क्योंकि जन्म से पहले हमारा खुद पता नहीं कि हम कहाँ पर होते हैं, और किसी का भी पता नहीं होता कि कौन कहाँ पर होता है। और मृत्यु के बाद भी होते तो हैं लेकिन कुछ पता नहीं, अपने अलग अलग गतियाँ प्राप्त करते हैं, सबकी अलग अलग गति होती है। बीच में हम लोग मिल जाते हैं तो अपने संबंध बन जाते हैं कि भाई ये हमारे मामा हैं, चाचा हैं, भाई हैं, पिता हैं। ये सब संबंध जो है जीवन काल में बनते हैं, लेकिन जीवन से पहले किसी का कोई संबंध नहीं है, जीवन के बाद भी किसी का कोई संबंध नहीं है। सब अपने अपने रास्ते जाते हैं, सबकी अपनी अपनी गति होती है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की ये स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न है। सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने यानी व्यक्त या प्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्यस्योक्ता शरीरिणः, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि ये शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता।
प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का यथार्थ अस्तित्व नहीं है, कि आत्मा शाश्वत है। जो हमारी आत्मा है उसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, है ना। तो कितना अंतर है, शरीर 100 साल का हो सकता है कि 100 साल तक रहे शरीर, 200 साल कितना रहेगा। तो आत्मा की तुलना में शरीर का अस्तित्व क्या है, कुछ भी नहीं। 100 साल के लिए भी अगर शरीर मिला आपको, तो आत्मा की तुलना में क्या है, कुछ भी नहीं है ना। ये स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं और ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि तत्र का परिदेवना, इसमें व्यथित होने की क्या आवश्यकता है। तो सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि अर्जुन शोक क्यों करें। अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने इस अध्याय के कई श्लोकों में ये बात बताई कि आत्मा शाश्वत है और शरीर नष्ट होता है। लेकिन फिर आज के श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर नहीं मानता है आत्मा को, जैसे आज के विज्ञान में आत्मा को नहीं मानते, आज के विज्ञान में आत्मा को नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं कि शरीर में कुछ रसायन के कारण चेतना उत्पन्न हो जाती है, कुछ केमिकल की वजह से चेतना उत्पन्न हो जाती है ना। तो ये जो है आज के विज्ञान का सिद्धांत है। कुछ रसायन शरीर से निकल जाते हैं तो शरीर जो है मर जाता है, मतलब चेतना समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारे वेदों में जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर के अंदर है, और उसकी शक्ति है चेतना जो पूरे शरीर में फैली हुई है। आत्मा की शक्ति चेतना है ना। तो जो भी सिद्धांत माना जाए, आज के वैज्ञानिकों का सिद्धांत माना जाए, तो वे भी शोक नहीं करते। वे भी क्या कहते हैं कि भाई इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि बाद में मृत्यु होगी, मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं है तब तक जितना सुख लेना है सुख ले लो, बाद में तो फिर मरना ही है, तो शोक क्यों किया जाए। तो वो लोग कहते हैं शोक क्यों करो, चिंता क्यों करो, बाद में तो मरना ही है ना। तो इस तरह से लोग बोलते हैं, है ना। तो आज के श्लोक में भगवान जो बात बता रहे हैं वो ये है कि शुरू में सब जीव क्या होते हैं, लापता होते हैं। जन्म के पूर्व अव्यक्त रहती हैं। इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा नामक पुस्तक में हमने कुछ बातें लिखी हैं, तो इनको जो है हम कुछ पढ़ के सुनाएंगे, आप लोग सुने बड़े ध्यान से। श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं अव्यक्त आदीनि भूतानि, अर्थात सभी जीवात्माएं जन्म के पूर्व अव्यक्त रहती हैं। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट या अदृश्य, अर्थात प्रत्येक जीवात्मा अपने जन्म के पूर्व सूक्ष्म शरीर में रहता है। सूक्ष्म शरीर में होने के कारण हमारी स्थूल दृष्टि से ओझल होता है। तो भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने जन्म के पूर्व विद्यमान था। अंतर केवल यही है कि इस समय वो स्थूल शरीर में है जो हमारे लिए नेत्र गोचर है, परंतु जन्म के पूर्व वो सूक्ष्म शरीर में था जो हमारे लिए नेत्र गोचर नहीं था। अव्यक्त का अर्थ अज्ञात भी माना जाए तो हम कह सकते हैं प्रत्येक जीवात्मा अपने जन्म के पूर्व अज्ञात स्थिति में होता है।
इस संसार में किसी को भी सूचना नहीं दी जाती कि किस जीवात्मा को किस प्रकार के शरीर के पश्चात किस प्रकार का शरीर दिया जा रहा है। अव्यक्त का मतलब ये भी है, कुछ भी ज्ञात नहीं, कुछ भी पता नहीं है ना। यद्यपि ये कार्य श्री कृष्ण की अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति द्वारा कर्म के नियम के अनुसार हो रहा है, तथा श्री कृष्ण के द्वारा नियुक्त यमराज आदि देवताओं के निरीक्षण में ये सभी बातें होती हैं, परंतु इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों को ये पता नहीं रहता कि किस जीव को किस शरीर से निकालकर अन्य किस शरीर में डाला जा रहा है। यदि इस भौतिक संसार की तुलना एक जेल खाने से की जाए तथा सभी बद्ध जीवात्माओं की तुलना जेल के कैदियों से की जाए, तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार जेल के अधिकारी किसी भी कैदी को ये सूचना नहीं देते हैं कि अन्य कैदियों में से किस कैदी के वस्त्रों को उतारकर उसे अन्य किस प्रकार के वस्त्र दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि कैदी को स्वयं अपने विषय में भी पता नहीं लगता है कि उसके वस्त्र किस समय बदले जाते हैं तथा क्यों बदले जाते हैं। उसी प्रकार जीवात्माओं को ना तो अन्यों के विषय में और न ही अपने विषय में पता रहता है कि उन्हें किस प्रकार के शरीर से किस प्रकार का शरीर प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अव्यक्त आदिनी भूतानी, अर्थात सभी जीव जन्म के पूर्व अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। अब भगवान कहते हैं व्यक्त मध्यानि भारत, अर्थात सभी जीवात्माएं जन्म के बाद व्यक्त होती हैं। व्यक्त का अर्थ है प्रकट या दृष्टिगोचर। इसका अर्थ है कि जन्म के बाद जीव अपनी पहचान शरीर के साथ करके संसार में अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता है और इस संसार में अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है। जीव ये ना जानते हुए भी कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, वो अज्ञान में स्थित होकर अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता है। ये जीव उन जीवों से अपने अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता है जिनके साथ उसका पूर्व में कोई भी संबंध नहीं था। जिस प्रकार एक ही डिब्बे में बैठी हुई रेलगाड़ी के यात्री कुछ समय के लिए एक साथ रहते हैं, उन यात्रियों को ना तो पहले कोई संबंध था और ना ही आगे कोई संबंध रहेगा, उसी प्रकार अनेक जीवात्माएं जन्म के बाद कुछ समय के लिए एक साथ रहती हैं, जबकि जन्म के पूर्व उनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं था और ना ही आगे कोई संबंध रहेगा। अतः जिस प्रकार गर्मी के दिनों में किसी सार्वजनिक त्याऊ में पानी पीने के लिए एकत्रित लोग एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित होते हैं तथा पानी पीने के बाद भी वे अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, कोई किसी को भी नहीं जानता कि कौन कहाँ से आया था तथा कौन कहाँ चला गया, उसी प्रकार सभी जीव जन्म के पूर्व एक दूसरे को नहीं जानते थे, परंतु जन्म के बाद अर्थात मध्य में कुछ समय के लिए भोजन तथा सुरक्षा आदि कार्यों में एक दूसरे के साथ रहते हैं और फिर मृत्यु के बाद वे एक दूसरे से लापता हो जाते हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं व्यक्त मध्यानि भारत है, अर्थात सभी जीवात्माएं जन्म के बाद कुछ समय के लिए व्यक्त होती हैं। इसके बाद श्लोक शब्द हैं अव्यक्त निधनान्येव, अर्थात सभी जीवात्माएं मृत्यु के बाद अव्यक्त हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीवात्मा मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर धारण करता है। तो भगवान का कहना है कि मृत्यु के बाद भी जीवात्मा विद्यमान रहता है, अंतर केवल इतना है कि मृत्यु के पूर्व वो स्थूल शरीर में रहता है जो हमारे लिए दृष्टिगोचर है। ये अत्यंत आश्चर्य की बात है कि लोग इस जीवन में अनेक प्रकार के सुखों की योजनाएं बनाते हैं, जबकि वे देखते हैं कि प्रतिदिन लोगों की मृत्यु हो रही है तथा मृत्यु के बाद उनकी गति का कुछ भी पता नहीं चलता है। जिस प्रकार समुद्र में किसी वस्तु के डूबने पर उस वस्तु को ना तो प्राप्त ही किया जा सकता है और न ही उस वस्तु की स्थिति का पता ही लगाया जा सकता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद ये जानना संभव नहीं है कि कौन कहाँ पर है। इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं अव्यक्त निधनान्येव, अर्थात मृत्यु के पश्चात सभी जीवात्माएं अव्यक्त हो जाती हैं। अब भगवान क्या कहते हैं तत्र का परिदेवना, अर्थात इस विषय में शोक क्यों किया जाए। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे वंश के ये सभी योद्धा जो यहाँ उपस्थित हैं जन्म के पूर्व अव्यक्त थे, अर्थात जन्म के पूर्व ना तो इनका एक दूसरे से कोई संबंध था और ना ही ये सभी एक दूसरे को जानते थे। केवल जन्म के बाद ही कुछ समय के लिए ये सभी एक दूसरे को जानते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित हैं।
फिर मृत्यु के बाद ये निश्चित है कि ये सभी ना तो एक दूसरे को जानेंगे और ना ही एक दूसरे के साथ इनका संबंध होगा। तो युद्ध में इनकी मृत्यु होने पर तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार समुद्र को ऊपर से देखने पर जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता, परंतु समुद्र के अंदर जल जंतुओं का एक बहुत विशाल परिवार है, उसी प्रकार जन्म के पूर्व प्रत्येक जीव का अपना एक विशेष परिवार तथा समाज था, तथा मृत्यु के बाद उनका स्थानांतरण किसी अन्य परिवार तथा समाज में हो जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार इस जीवन में व्यक्ति के अनेक प्रकार के सामाजिक तथा पारिवारिक संबंध होते हैं, उसी प्रकार के सामाजिक तथा पारिवारिक संबंध उसके अन्य जन्मों में तथा अन्य लोकों में भी होते हैं। इसलिए भी इस विषय में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत 5वें स्कंद में महाराज प्रियव्रत के चरित्र का वर्णन है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम और प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार सोचने लगे, यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और कृष्ण भावनामृत के मार्ग में था, किंतु मैं अब न जाने क्यों फिर से कर्मों के बंधन में फंस गया हूं। शोक कर रहे हैं महाराज प्रियव्रत, शोक कर रहे हैं। किस बात का शोक कर रहे हैं कि मैंने नारद जी से पहले ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली थी कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और संसार से विरक्त रहूंगा, लेकिन फिर ब्रह्मा जी के कहने पर मुझे विवाह करना पड़ा और मैं अपने जीवन के लक्ष्य को भूल गया हूं। तो शोक कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं शोक नहीं करने की आवश्यकता है। किस विषय में? इस भौतिक संसार में जैसे अपने मृत्यु होती है अपने संबंधियों की, कुटुंबियों की, उसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शोक करने की आवश्यकता किसमें है? जैसे प्रियव्रत महाराज शोक कर रहे हैं। क्या शोक कर रहे हैं? शोक कर रहे हैं किंतु अब ना जाने क्यों फिर से कर्म के बंधन में फंस गया हूं। वे इस प्रकार शोक करते हुए बोले, हाय, इंद्रिय भोगों के कारण मैं कितना धिक्कारा, जाने योग्य हूं। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूं। बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। हाय, मैं अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूं। मुझे धिक्कार है। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि शोक करने का विषय यही है कि लोग अपनी सुंदर पत्नी के इशारों पर नाचते हैं। शोक करने का विषय यही है कि आज का मनुष्य ये नहीं समझ सकता है कि अगले जन्म में उसे किस प्रकार का शरीर धारण करना होगा। फिर 5वें स्कंद में भरत महाराज जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे उनका भी चरित्र वर्णन है। जब हरण के प्रति आसक्ति के कारण उन्हें हरण का शरीर प्राप्त हुआ तो वे शोक करने लगे। हरण महाराज भरत, उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा राज्य छोड़ा और वन में आ गए और तपस्या कर रहे हैं। लेकिन हरण में आसक्ति होने के कारण उनको क्या मिल गया? हरण का शरीर मिल गया। अब वो सोच रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैं तो हरण बन गया, है ना। शोक करने लगे, हाय, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मैं स्वरूप सिद्धों के रास्ते से गिर गया हूं। आध्यात्मिक जीवन के लिए मैंने अपने पुत्र, पत्नी तथा घर का परित्याग किया और वन के एकांत पवित्र स्थान का आश्रय लिया। मैं आत्म संयमी और स्वरूप सिद्ध बना और श्री भगवान की भक्ति, श्रवण कीर्तन पूजन और स्मरण में निरंतर लगा रहा। मैं अपने प्रयत्न में सफल हुआ क्योंकि मेरा मन सर्वदा भक्ति में डूबा रहता था, किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः इस बार मृग में आसक्त हो गया। अब मुझे मृग का शरीर प्राप्त हो गया और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर चुका हूँ। हरण के रूप में भरत महाराज सोचते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई।
भरत महाराज के शोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें शोक करना चाहिए कि श्री कृष्ण का श्रवण और कीर्तन छोड़कर हम व्यर्थ की बातों में अपना समय क्यों व्यर्थ करते हैं। अब प्रश्न उठता है, भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन के लिए भारत नाम का प्रयोग क्यों किया? क्या लिखा है अर्जुन के लिए? भगवान ने भारत, है ना? हाँ, भारत नाम का प्रयोग क्यों किया? हमें समझना है कि इस युद्ध भूमि में भरत वंश के समस्त योद्धा एकत्रित हुए हैं और ये सभी योद्धा अपना शरीर छोड़कर परलोक में जाने वाले हैं। चूंकि ये युद्ध अत्यंत महान था तथा ये युद्ध भरत वंशी योद्धाओं के मध्य में हुआ था, इसलिए इसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। तो अर्जुन को भारत नाम से संबोधित करके श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिन भरत वंशी योद्धाओं को अपना संबंधी मान रहे हो, वे जन्म से पहले अव्यक्त अर्थात लापता थे तथा मृत्यु के पश्चात भी वे अव्यक्त अर्थात लापता हो जाएंगे। उनका तुम्हारे साथ संबंध केवल मध्य में ही कुछ समय के लिए बना है, इसलिए इस विषय में तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है। अब देखिए, कुछ लोग लापता नहीं होते। अब ये भी समझना है, कुछ लोग लापता नहीं होते। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अत्यंत पवित्र आत्माएं अपनी मृत्यु के बाद भी अपने अत्यंत पवित्र संबंधियों से अपना पूर्व संबंध बनाए रखते हैं। सब तो भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं भूलते हैं, है ना? महाराज पांडु श्री कृष्ण के महान भक्त थे। अपनी मृत्यु के पश्चात वे जब स्वर्ग में गए तो उन्होंने नारद जी के द्वारा पांडवों को अपनी ओर से आदेश भेजा। महाराज पांडु शरीर छोड़ के चले गए स्वर्ग में और स्वर्ग से उन्होंने अपना संदेश भेजा अपने पुत्रों को कि मैं तुम्हारा पिता इस काम करने के लिए आज्ञा दे रहा हूं। हम तो सोचते हैं शरीर छोड़ने के बाद तो संबंध होता ही नहीं किसी से। शरीर छोड़ने के बाद महाराज पांडु स्वर्ग में रहते हैं और 5 पांडव पृथ्वी में हैं, उनके पुत्र हैं, अपने पुत्रों को संदेशा भेज रहे हैं। कहां से? स्वर्ग से। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? अपने बच्चों को संभालिए, बच्चे शोर ना करें बिल्कुल। नारद जी के द्वारा पांडवों को अपनी ओर से आदेश भेजा कि वे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राजसूय यज्ञ करें ताकि उन्हें इंद्र की सभा में बैठने का अधिकार प्राप्त हो सके। उन्होंने संदेश भेजा कि मैं स्वर्ग में तो रहता हूं और मैं बहुत सुखी हूं, परंतु इंद्र की सभा में बैठने का अधिकार मुझे अभी नहीं मिला है। तो तुम लोग क्या करो? राजसूय यज्ञ करो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इससे मुझे क्या मिलेगा? इंद्र के आसन पर बैठने का अधिकार मिल जाएगा, इंद्र की सभा में बैठने का अधिकार मिलेगा। इससे पता चलता है कि महाराज पांडु स्वर्ग में रहते हुए भी अपने 5 पुत्रों के विषय में उसी प्रकार से चर्चा करते रहते थे जिस प्रकार वे अपने पिछले शरीर में पांडवों के पिता थे। स्वर्ग में भी बताते हैं कि मेरे पुत्र हैं 5 पांडव पृथ्वी में रहते हैं, मैं तो यहाँ आ गया हूँ, मेरे पुत्र वहाँ रहते हैं, वो चर्चा करते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 15 वर्षों के बाद जब धृतराष्ट्र ने अपना शरीर छोड़ने के लिए वन में प्रवेश किया तो नारद जी ने स्वर्ग में इंद्र की सभा में महाराज पांडु को देखा कि वे वहां पर ये चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी के 3 वर्षों के बाद धृतराष्ट्र भी स्वर्ग में उनकी संगति में आ जाएंगे। नारद जी ने बताया। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो 15 साल तक धृतराष्ट्र महल में रहे, पांडवों की सेवा स्वीकार करते रहे और बाद में जब शरीर छोड़ने के लिए वन में प्रवेश किया तो महाराज पांडु स्वर्ग में लोगों से बता रहे हैं कि मेरे जो बड़े भाई धृतराष्ट्र हैं आज से 3 दिन के बाद हमारी संगति में आ जाएंगे। 3 दिन वहां स्वर्ग के, यहाँ के 3 साल होते हैं। तो नारद जी बता रहे हैं कि मुझको महाराज पांडु ने ऐसा कहा, तो मैं आपको बताने आया हूं। किसको? धृतराष्ट्र को, कि तुमने जितना भी अन्याय किया है पांडवों के साथ में, है ना, उसका फल तो मिलेगा।
नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप कर लिया, उनको दंड मिल गया। इसी जीवन काल में धृतराष्ट्र को दंड भी मिल गया, 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो एक व्यक्ति के लिए कितने शौक की बात है कि उसके सामने ही उसके जीवन काल में 100 पुत्र मारे जाएं। तो धृतराष्ट्र को दंड मिल गया। और महाराज पांडु कहते हैं कि धृतराष्ट्र जो मेरे बड़े भाई हैं, हाँ, आज से 3 दिन के बाद स्वर्ग में आ जाएंगे। महाराज दशरथ श्री राम के पिता होने के कारण महाराज दशरथ परम भाग्यशाली थे। मृत्यु के पश्चात वे भी इंद्रलोक में गए। जिस समय रावण का विनाश हो गया तथा सीता देवी की अग्नि परीक्षा संपन्न हो गई, उस समय स्वर्ग से आए हुए अनेक देवताओं के साथ एक दिव्य विमान में बैठकर दशरथ जी वहां आए। दशरथ जी जब आए विमान में बैठ करके, तो उनका शरीर वैसे ही था। कैसा शरीर? जैसे अयोध्या में राजा दशरथ रहते थे, उसी प्रकार से उनका शरीर था। विमान में बैठ करके आए। यद्यपि इस समय दशरथ जी का शरीर मनुष्य का न होकर दिव्य था, परंतु फिर भी पिछले शरीर में उनका श्री राम के प्रति जो संबंध था, वही संबंध इस दिव्य शरीर में भी था। उस समय उन्होंने श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर दोनों बाहों में भर लिया और इस प्रकार कहा, राम, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे विलग होकर मुझे स्वर्ग का सुख और देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें वन में भेजने के लिए कैकेयी ने जो बातें कही थी, वे सब आज भी मेरे हृदय में बैठी हुई हैं। आज तुम्हें लक्ष्मण सहित सकुशल देखकर और हृदय से लगाकर मैं समस्त दुखों से छुटकारा पा गया हूँ। श्री राम, कौशल्या का जीवन सार्थक है, जो वन से लौटने पर तुम जैसे वीर पुत्र को अपने घर में देखेगी। तो कौशल्या तो जीवित है। तो दशरथ जी जो है कौशल्या के भाग्य की सराहना करते। कौशल्या का बहुत भाग्य है, मेरा इतना भाग्य नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, चाहे इस भौतिक जगत में रहें चाहे आध्यात्मिक जगत में रहें, वे सदा अपना संबंध भगवान तथा उनके भक्तों से बनाए रखते हैं। यदि श्री कृष्ण को केंद्र में रखा जाता है तो हमारे जो भी आपस के संबंध हैं वे भी नष्ट नहीं होते हैं। तो जैसा इसी श्लोक में कहा गया है, अव्यक्त निधनान्य, अर्थात मृत्यु के बाद जीवात्माएं एक दूसरे से अव्यक्त या लापता हो जाती हैं। तो ऐसी बात उन भक्तों के लिए नहीं होती। उन भक्तों के लिए कहना होगा अव्यक्त निधनान्य, अर्थात ये जीवात्माएं मृत्यु के बाद भी एक दूसरे से व्यक्त या संबंधित रहती हैं। अच्छा, व्यक्त निधनान्य, अव्यक्त नहीं है, व्यक्त निधनान्य भी। जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने केंद्र में रखकर संबंध जोड़े, हाँ? तो कृष्ण को केंद्र में रख करके संबंध बनाया आप। अगर कृष्ण को केंद्र में रख करके संबंध बनाते हैं तो संबंध आपका बना रहता है। जैसे माला है, इस माला में जो धागा है वो केंद्र में है, तो ये जो फूल हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस माला के जो फूल हैं ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? धागा केंद्र में है। उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण को केंद्र में रखते हैं तो एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये हमने कुछ इस श्लोक पर चर्चा की है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। कभी तो आप कहते हैं नर्क स्वर्ग सब यहीं पे है। शास्त्रों में बताया गया है कि स्वर्ग अलग है, नरक अलग है, 84 लाख योनियां भी हैं। भगवान की सृष्टि बहुत बड़ी है। अगर आप सोचते हैं कि अलग स्वर्ग नहीं है, नरक स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नरक सब यही है, तो आप उसी प्रकार से हैं जैसे कुएं के अंदर बैठा हुआ मेढक सोचता है कि पूरी दुनिया इतनी ही है। कुआं, वो कुएं से बाहर कभी निकले ही नहीं,
तो वो क्या सोचता है, बस ये जितना बड़ा कुआं है बस इतनी ही दुनिया है और है ही नहीं। उसे कुछ पता नहीं है कि कुएं के बाहर कितनी बड़ी दुनिया है। कुआं तो कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई सोचता है कि भाई नरक स्वर्ग सब यही है और अलग से नहीं है, अज्ञान है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कितने कितने प्रकार के नरक हैं, कैसी कैसी यातनाएं दी जाती हैं। उसमें नरक में यातना शरीर मिलता है जिसमें हजारों बार व्यक्ति के शरीर को काट देते हैं, जला देते हैं, बहुत पीड़ा का अनुभव करता है, ये मरता नहीं है। ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, इसको काट देंगे तो नष्ट हो जाएगा, जला देंगे नष्ट हो जाएगा। लेकिन नरक में जो शरीर मिलता है वो यातना देह कहलाता है, यातना भोगने के लिए। तो यातना भोगने के लिए शरीर मिलता है तो यातनाएं बहुत भोगनी पड़ती हैं और चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, मरता नहीं है, बहुत जोर से चिल्लाता है। हाँ जी। जब नरक में शरीर मिलता है तो स्वर्ग में जाने के लिए एक अलग शरीर मिलता है। तो जो आपने अभी बताया कि राजा दशरथ जो थे वो दोबारा आए तो उनको वही शरीर मिल गया, तो वो शरीर में जो है वो अग्नि को समझते तो वो दोबारा शरीर कैसे मिल गया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उनको दोबारा शरीर मिल गया। मैंने तो ये कहा कि स्वर्ग में भी वो अगर रहते हैं तो अपने उसी पहचान में रहते हैं कि पृथ्वी में मेरे पुत्र राम है, अभी वनवास में है, और वे हमेशा राम की चर्चा करते हैं। कथा ये भी है कि जो है वो दशरथ जी थे उनके उनको जब तक राम वापस नहीं आए तब तक उनको मुक्ति नहीं मिली थी। तो ये जो भगवान के पिता हैं, भगवान के माता हैं, पिता हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। इनको मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान जो है अगर स्वयं उनके पुत्र बन गए तो फिर इससे बढ़कर के कोई चीज़ ही नहीं है। अब वो मुक्ति और बंधन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भगवान के परिवार में है, भगवान का परिवार। अगर भगवान पुत्र बन जाए तो फिर कोई मतलब भाग्य का अंत ही नहीं, सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य है। वो राम के पिता हैं और मनुष्य भाव में वो कुछ भी सोच सकते हैं, वो मनुष्य के भाव में। और भगवान राम भी मनुष्य की लीला कर रहे हैं तो मनुष्य के भाव में भी बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य नहीं है। हमें समझना चाहिए गहराई से। वो अगर शोक कर रहे हैं, सीता का हरण हो गया, शोक कर रहे हैं, तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो जो है दुखी हैं। वो भी उनकी एक लीला है और वो भी एक प्रकार का आनंद है। राम को वनवास हो गया, सब लोग दुखी हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार का आनंद है, एक प्रकार का रस है। ये नहीं है कि उनको कोई दुख हो रहा है। भगवान के कारण अगर कोई दुख होता है तो भी एक सुख का ही रूप है, दुख के रूप में सुख प्राप्त हो रहा है। जो भक्त होते हैं तो भक्ति के रसों का आस्वादन करते हैं। करुण रस भी होता है, अद्भुत रस होता है, हास्य रस होता है, कई प्रकार के रस होते हैं। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है, मृत्यु के बाद कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं और कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं और कुछ लोग वैकुंठ धाम जाते हैं, गोलोक धाम। तो इन दोनों में क्या अंतर है? गोलोक धाम जाते हैं और स्वर्ग जाते हैं। कोई स्वर्ग जाता है या गोलोक धाम जाता है, उसमें क्या अंतर है? कौन बताएगा? स्वर्ग में और गोलोक धाम में क्या अंतर है? स्वर्ग में वापस आना पड़ेगा,
क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो गए और फिर से गिरेंगे। मतलब जितना पुण्य कमाए वो धीरे धीरे कम होता है। हाँ, स्वर्ग में जाते हैं तो पुण्य घटता है और अंत में पृथ्वी में आना पड़ेगा। और कोई पाप करता है तो नीचे की योनि में जाता है, तो नीचे की योनि में जाता है तो उसका ये दंड है, उसको दंड मिल रहा है क्योंकि वो सब भूला हुआ है। उसे कभी मेढक का शरीर मिलता है तो वो सोचता है कि मैं हमेशा मेढक था और हमेशा मेढक ही बना रहूंगा। वो क्या सोचता है कि करोड़ों करोड़ों वर्षों से मैं मेढक के रूप में हूं और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक मैं मेढक के रूप में ही रहूंगा। मतलब कभी ऐसा समय नहीं होगा कि जब मैं मेढक नहीं रहूंगा, या कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं मेढक नहीं था, हमेशा मेढक था, हमेशा मेढक रहूंगा, वो सोचता है। इसी प्रकार से कुत्ता अपने को क्या सोचता है, मैं कुत्ता हूं और मैं हमेशा कुत्ता रहा और हमेशा कुत्ता रहूंगा, अपनी पहचान करता है। तो इस तरह से जो अज्ञान में है तो वे अपनी पहचान इस प्रकार से करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं तो वे भगवान के भक्त हैं तो वे जो है शरीर से ऊपर उठे रहते हैं। और फिर भगवान अगर किसी भाव में लीला करते हैं तो उस भाव में वो अगर रहते हैं तो वो उनका दिव्य भाव कहलाता है। वो मनुष्य भाव भी जो है वो दिव्य है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी। एक दूसरा प्रश्न ये जैसे कि स्वर्ग में जाते हैं उसके बाद मतलब हमारी मृत्यु के बाद पिछले जन्म में हमारी जितनी भक्ति थी फिर दोबारा अगले जन्म में। हाँ, जो भक्ति है, भक्ति एक ऐसे चीज है जो कभी मिटती नहीं, अपने साथ रहती है। हाँ, भक्ति भी मिट सकती है अगर आप वैष्णव अपराध करते हैं, तो वैष्णव अपराध ना करें तो भक्ति नहीं मिटती। तो अगले जीवन में हमको अपनी भक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है और हम और आगे के लिए प्रयास करते हैं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा भी इस धर्म का पालन करने से महान भय से रक्षा हो जाती है। अगर कोई अनजाने में पाप हो गया हो तो सबसे बड़ा प्रायश्चित तो हरि नाम है। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है और सब पापों का प्रायश्चित है। ये हरे कृष्ण महामंत्र है। लेकिन अपराध अगर आप करते हैं तो फिर ये अपराधों से नहीं दूर करेगा आपको। अपराध करते हैं तो इस महामंत्र की शक्ति घट जाती है। 10 प्रकार के अपराध होते हैं नाम के, जो हम रोज सवेरे बोलते हैं यहाँ पर मंदिर में। तो 10 अपराधों से हमेशा बचना चाहिए। नाम के अपराधों से, उसमें 7वें नंबर का अपराध है नाम के बल पर पाप करना। अगर आप नाम के बल पर पाप करते हैं तो पाप तो आपके मिट जाएंगे, लेकिन अपराध जो आपका बनता है वो अपराध नहीं मिटता। अजामिल था, वो नारायण नाम बोलता था अपने पुत्र को, तो वो पाप करता था तो उसका वो पाप नाम के बल पर नहीं हो रहा था। है? तो आप अजामिल की नकल नहीं कर सकते हैं कि अजामिल जैसे था वैसे आप भी हो जाएं।
आप भी कोशिश करें पाप करने की। आप अगर सोचते हैं कि अजामिल तो पापी था और वो हमेशा नारायण बोलता था और भगवान के धाम चला गया, तो हम भी पाप करते हैं लेकिन भगवान के नाम तो बोलते हैं, तो हम भी भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अजामिल को पता नहीं था और वो ऐसी अज्ञान की स्थिति में अपने पुत्र नारायण का नाम बोलता था, तो वो अलग बात है। और हम जो है अगर उनकी नकल करें तो हमारा अपराध बन जाएगा। पुत्र का नाम नारायण रखा किस रूप में गया? पुत्र का नाम नारायण किस रूप में रखा? किसने रखा? किसने रखा? हाँ, ये भागवत में तो नहीं आता, लेकिन कहीं पर ये आता है कि जो कुछ संत लोग आए थे अजामिल के घर में और कुछ भोजन वगैरह किया था। फिर जब जाने लगे तो उन्होंने अजामिल को आदेश दिया, इस बच्चे का तुम नाम नारायण रखो, इसके द्वारा तुम्हें सब प्रकार की सुरक्षाएं प्राप्त होंगी। तो इस तरह से अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण नाम दिया। अच्छा, तो मैं प्रश्न करूं, अभी कुछ समय है हमारे पास, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। हमने जो है एक तुलना की है उनकी, सब जीव पहले लापता हैं, मतलब कोई किसी से परिचित नहीं है, और बीच में जो संबंध जुड़ जाता है और बाद में फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और लापता हो जाते हैं। तो इस घटना की तुलना हमने कुछ की थी इस किताब को पढ़ते समय ट्रेन से कि ट्रेन में एक डिब्बे में यात्री लोग बैठे हुए हैं, तो कोई नहीं जानता कौन कहाँ से बैठा था गाड़ी में, कौन कहाँ का रहने वाला है। और ट्रेन के डिब्बे में कुछ समय के लिए बैठे हैं तो आपस में परिचय होता है, कुछ बातचीत करते हैं लोग, और बाद में जब ट्रेन रुकती है तो अपने अपने स्थान में जाते हैं। कोई दूसरे स्टेशन जाता है, कोई आगे, कौन कहाँ उतरता है और कहाँ जाता है फिर कुछ पता नहीं होता, सब लापता हो जाते हैं। प्याऊ का भी एक उदाहरण दिया। प्याऊ तो पहले रेलगाड़ी नहीं चलती थी तो प्याऊ होता था, अभी आजकल प्याऊ नहीं होता, तो रेलगाड़ी का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन पहले प्याऊ होता था, रेलगाड़ी नहीं होती थी, तो प्याऊ का उदाहरण दिया जाता है कि प्याऊ में कुछ लोग जो है पानी पीने के लिए इकट्ठे हो गए, और बहुत लोग पानी पीने के लिए इकट्ठे होते थे प्याऊ में, क्योंकि और कोई पानी नहीं मिलता था पीने के लिए। शहरों में प्याऊ होते हैं। तो प्याऊ में जो है लोग पानी पीने के लिए आ जाते हैं, तो कौन कहाँ से आया है कोई नहीं जानता, कौन कहाँ से आया है, और पीने के बाद फिर कौन कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं। उसी प्रकार से भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सबके साथ में आपका जो संबंध है वो ऐसे ही अनित्य है, शरीर के साथ में संबंध समाप्त हो जाता है, लेकिन मेरे साथ जो संबंध जुड़ेगा तो वो हमेशा रहेगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।